बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है। चुनावों में बम्पर जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ढाका की सड़कों पर जश्न का माहौल है, लेकिन इसी जीत की सबसे ज्यादा गूंज सीमा पार पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। आखिर क्यों तारिक रहमान की ताजपोशी से इस्लामाबाद में खुशियां मनाई जा रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस बदलाव को भारत के लिए एक बड़ी उलझन क्यों बता रहा है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। शेख हसीना का दौर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने 1971 की कड़वाहट को कभी कम नहीं होने दिया और पाकिस्तान के प्रति हमेशा सख्त रुख अपनाया। लेकिन उनके जाते ही पासा पलट गया। पहले जमाते इस्लामी के प्रभाव वाली अंतरिम सरकार ने रास्ते खोले और अब बीएनपी की सत्ता में वापसी ने पाकिस्तान को सॉफ्ट कॉर्नर की उम्मीद दी है। हालांकि तारिक रहमान की तरफ से ये साफ किया गया है कि उनके लिए बांग्लादेश फर्स्ट है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अब ढाका से उसकी दूरियां खत्म होने वाली हैं। पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस जीत पर एक बड़ा लेख छापा है, जिसका टाइटल है दिल्ली की उलझन, इस्लामाबाद का मौका। इस लेख में यह दावा किया गया कि बांग्लादेश के चुनाव नतीजों ने दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है। अखबार में लिखा गया है कि भारत ने अपना सारा निवेश और सारा भरोसा सिर्फ शेख हसीना पर लगाया था और अब हसीना के जाने के बाद भारत एक प्रैक्टिकल बदलाव करने पर मजबूर है। वहीं पाकिस्तान के लिए दशकों बाद उभरा एक सुनहरा मौका है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि तारिक रहमान को बधाई देने वाले शुरुआती वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी और शहबाज शरीफ दोनों शामिल थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत के लिए उलझन के तौर पर पेश कर रहा है। जियो टीवी के पत्रकार अजाज सईद का मानना है कि भारत ने बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को भांपने में गलती की। उन्होंने कहा कि भारत का सारा दाव अवामी लीग पर था, जो अब महंगा साबित हुआ। आज बांग्लादेश की जनता में जो भारत विरोधी भावना है, वो वहां की राजनीति का एक कड़वा सच बन चुकी है। वहीं भारत के लिए जो चिंता की बात यह है वो है कि शेख हसीना पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को लेकर एक भरोसेमंद पार्टनर थी, लेकिन बीएनपी का इतिहास पाकिस्तान के प्रति नरम रहा है। ऐसे में क्या तारिक रहमान के दौर में भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी या फिर रहमान अपनी बांग्लादेश फर्स्ट नीति से भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाते हुए नजर आएंगे? ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस का शिफ्ट होना है। क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा पाएगा या फिर तारिक रहमान पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाते हुए नजर आएंगे, या फिर भारत अपनी नई रणनीति से इस उलझन को सुलझा लेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।